दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिससे देश की जनता ये उम्मीद करती है कि वो निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए, वोट की चोरी ना होने पाए, सबके अधिकार सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, ये देश की जनता उम्मीद करती है। लेकिन आज की डेट में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का विरोध या उसकी निष्पक्षता पर सवाल सिर्फ विपक्ष की पार्टियां ही करती हैं। एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने 334 राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है और इन राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल पार्टी की सूची से हटा दिया गया है। वहीं एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार में जिस तरीके से एसआईआर हुआ है वो कहा जा रहा है कि एकदम दोयम दर्जे का एसआईआर हुआ है। बिहार में जो एसआईआर है वो किस तरीके से चल रहा है, सबसे पहले एक सैंपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिहार के जो वोटर हैं कितना ज़्यादा परेशान हैं, ये वीडियो देखिए आप। घोषित कर दिया गई बा जब की जिया तारीख वोटर में नाम काट दिया गई। नाम मिंटू पासवान है और पिता के नाम स्वर्गीय उदय पासवान। हम बड़की सिंह के वोटर लिस्ट में बानी। हमारे के मुआ दिले वालों मतलब मृत घोषित कर दिले वालों जिसमें कि हम जिंदा बानी। बूथ नंबर 192 में हमारा बूथ पड़ी। अद्भुत मामला सामने आया है जिसमें एक ही घर में जो मकान संख्या 3 है उसमें 200 मतदाताओं का नाम नया जो है वो जोड़ दिया गया। एक मकान में बताया जा रहा है कि 230 लोग को जोड़ा गया। और इधर देखिए मकान नंबर 0 है। मेरे गांव में ऐसा भी 20 घर ऐसा है। किसकी लापरवाही मान? तो बीएलओ का है। बीएलओ का आए थे। मांग करते हैं हम लोग से कितने लोगों का? मिनिमम कम से कम 10 से 15 लोग ऐसा है जिसका है जो मरे हुए उसका भी नाम जुटा हुआ। तो इतना गड़बड़ झाला करने के बाद भी अगर चुनाव आयोग ये कहे कि मैं निष्पक्ष हूँ तो उसे कौन निष्पक्ष मानेगा? ये सूची भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। मकान नंबर 107 में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, एसआईआर के दौरान ऐसे कई फर्जी वोटर के नाम पाए गए हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनकी उम्र 119 साल 20 साल तक बताई जा रही है। एक बच्चा है 19 साल का, उसकी उम्र 54 साल लिख दी गई है। बहुत बड़ा गड़बड़ झाला एसआईआर में हुआ है। और बिहार में जो एसआईआर चल रहा है इस मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से फंस चुका है। और इस समय की एक और बड़ी खबर जहां पर इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का नया फॉर्मेट अपलोड कर दिया है। वोट चोरी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पीडीएफ हटा दिया है। अब स्कैन इमेज डाल दिया है ताकि कंप्यूटर से गड़बड़ी पकड़ना नामुमकिन हो जाए। ये सीधा सीधा कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने और वोट चोरी को छुपाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है इसीलिए उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। खुलकर वो सत्ताधारी पार्टी के लिए इस समय बैटिंग कर रहा है। 65 लाख वोटर्स के नाम तो अलग से काटे और जो मतदाता सूची बनाई है, प्रारूप मतदाता सूची, उसमें तो भयंकर गलतियां हैं, हजारों गलतियां हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग बताएगा। तो चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, एकदम मौन धारण किया हुआ है। चुनाव आयोग के सामने आज की डेट में विपक्ष कुछ भी सबूत रख दे, चुनाव आयोग की नज़र में उस सबूत की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने भी सवाल पूछिए, चुनाव आयोग एकदम खामोश बैठा हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग ने 334 पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। एक तो नेशनल पार्टी, एक होती है स्टेट पार्टी और तीसरी होती है RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय देश में कुल
करीब 2900 RUPP दर्जे की पार्टियां हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों पर बड़ी कार्रवाई की, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब इनकी संख्या 2520 रह गई है। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पार्टी तो बना ली, लेकिन कभी भी चुनाव में भाग नहीं लिया। पिछले 6 वर्षों से इनकी जो एक्टिविटी थी ज़ीरो थी। चुनाव आयोग ने इनको कई बार नोटिस भी जारी किया, इनको मौका भी दिया गया कि आप लोग अपील करो। इन लोगों ने कोई भी अपील नहीं की। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने इन तमाम पार्टियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इन लोगों ने चुनाव आयोग की आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया और इन लोगों ने कार्यालय भी नहीं खोला, और अगर कार्यालय खोला भी तो उस जगह इनके कार्यालय नहीं पाए गए। तो ये 2-3 कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि इन लोगों ने 6 साल से कोई भी चुनाव में सक्रियता नहीं दिखाई, कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा। तो सोचिए, एक बड़ा गड़बड़ झाला देश में चल रहा है। लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बना रखी है, लेकिन वो सक्रिय ही नहीं हैं। कहा जा रहा है कि टैक्स में छूट के लिए और कई सारे लाभ प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, और अभी जो 2520 पॉलिटिकल पार्टियां बची हैं जो RUPP की श्रेणी में हैं, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं, जिसे RUPP में शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, कहा जा रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी और भी पॉलिटिकल पार्टियां निशाने पर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो बिहार चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा कदम उठाया है, 334 पॉलिटिकल पार्टियों पर कार्रवाई की है। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल है। ये ट्वीट देखिए दोस्तों आप। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए। न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि कहा कि ये निष्पक्ष ही नहीं है। निष्पक्षता पर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये जो ट्वीट है इनका 8 मई 2014 का है। इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किया था, और इस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सत्याग्रह करेंगे। तो नरेंद्र मोदी उस दौर में इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में जो विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता हैं, वो जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हैं तो ये लोग जवाब देने उतर आते हैं। जो लोग पहले इलेक्शन कमीशन को भला बुरा बोलते थे, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते थे, आज वही लोग इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन आखिर एक पार्टी के साथ क्यों है। उसे तो हर पार्टी को बराबर की नज़र से देखना चाहिए, उसे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ पर भेदभाव कर रहा है। ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं और उसकी एक्टिविटी से, उसकी हरकतों से हर कोई वाकिफ़ हो रहा है। SIR का पहले ही विरोध हुआ था कि भाई आधार कार्ड तो मांग लो। SIR कराया, उसमें फजीहत करा दी, कई हज़ार लाखों लोगों के नाम कटा दिए, और अब जो प्रारूप मतदाता सूची आई है उसमें ऐरू गैरू लोगों का नाम जोड़ दिया गया है। मकान संख्या नहीं है, उनकी फ़ोटो नहीं है, और उनकी उम्र 119-120 साल बताई गई है। एक एक घर में 120-20 लोग रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को एकदम मजाक बना दिया है, और इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों ने महाराष्ट्र में गड़बड़ी की, हरियाणा में गड़बड़ी की, और ये लोग अब सत्ताधारी पार्टी के लिए बिहार में ऐसी ही गड़बड़ी करने जा रहे हैं। तो ये जो गड़बड़ी होने जा रही है, इसे रोकेगा कौन, कैसे रोकेगी ये गड़बड़ी? ये खुद जनता ही रोकेगी। बिहार में जो SIR चल रहा है, कितने सारे सबूत पेश किए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने सारे सबूतों को सिरे से खारिज कर दिया। ना खाता ना बही, जो चुनाव आयोग कहे वही सही। चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप लोगों से सीधा सा सवाल, हमारा निष्पक्ष चुनाव आयोग आजकल कितना पारदर्शी है, कितना निष्पक्ष है? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।